जय सच्चिदानंद। क्या नाम जप से धन संपत्ति मिल सकता है? क्या नाम जप से मैं कलेक्टर बन सकता हूँ, साइंटिस्ट बन सकता हूँ, कोई ऊंचे पद में जा सकता हूँ, अपार संपत्ति प्राप्त कर सकता हूँ, वैभव प्राप्त कर सकता हूँ, मेरा कीर्ति बढ़ सकता है, मेरा नाम हो सकता है इस दुनिया में? क्या नाम जप से ये संभव है? तो इसका उत्तर है जी हाँ, इससे संभव है। नाम जप से ये सब संभव है। नाम जप से जब भगवान मिल सकते हैं तो ये भौतिक जगत के छोटे मोटे चीज़ क्या है? अध्यात्म तो ऐसे ही कहा जाता है, ये भौतिक जो चीज़ है दिख रहा है ये सब तुच्छ है, छोटा मोटा है। धन दौलत यश कीर्ति सब छोटा मोटा है। नाम जप से तो भगवान मिल सकता है, तो ये क्या है? तो कैसे मिल सकता है नाम जप से धन दौलत यश कीर्ति? इसके पीछे क्या विज्ञान है? क्या घटना घटित होता है कि नाम जप करने पर धन दौलत मिल जाएगा, मैं कलेक्टर भी बन जाऊँगा, मैं DSP बन जाऊँगा, मैं SP बन जाऊँगा, IPS बन जाऊँगा? क्या हो सकता है नाम जप से? तो देखिए, जैसा कि पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था और आपने और कहीं और सुने होंगे, सत्संग में सुने होंगे कि नाम जप जो होता है वो बुरे प्रारब्ध को काटने का काम करता है। तो आपके जो बुरे प्रारब्ध है, कितना भी बड़ा प्रारब्ध है, पहाड़ जैसा प्रारब्ध क्यों ना हो, अगर आप भावपूर्वक और विधिपूर्वक नाम जप रहे हैं और जपते जपते आपके जो प्रारब्ध है वो धीरे धीरे कट रहा है। नाम जपने से क्या होता है, जो पूरे प्रारब्ध है वो धीरे धीरे कटते रहता है। अब आप नाम जप कर रहे हैं, धीरे 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 प्रारब्ध कट रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि वो जो प्रारब्ध है वो थोड़ा सा बचा है, अब वो जो थोड़ा प्रारब्ध है आपके नाम जप से कट जाएगा, या आपने उसको भोग लिया। छोटा मोटा जो है आप भोग कर नाम जप करके दोनों तरीके से आपने प्रारब्ध को काट दिया। समझते रहिए बात को, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप नाम जप भी कर रहे हैं, उससे प्रारब्ध धीरे 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 कट रहा है और थोड़ा थोड़ा आप उसको भोग भी रहे हैं। अब भोगते कैसे प्रारब्ध, वो तो आप समझते होंगे, उसको तो उसका वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप नाम जप भी कर रहे हैं और प्रारब्ध भोग रहे हैं, तो दोनों क्या हो रहा है, प्रारब्ध को काटने का काम कर रहा है। आप नाम जप से भी काट रहे हैं और आप भोग भी रहे हैं। एक समय से आएगा कि प्रारब्ध शून्य हो जाएगा, जो बुरे प्रारब्ध थे वो शून्य हो जाएगा। अब हमारा कोई प्रारब्ध नहीं है, ना मेरा पाप बचा है ना मेरा पुण्य बचा है। आप समझ पा रहे हैं? जो बुरा पुण्य था, पाप था, क्षमा चाहता हूँ, जो पाप था वो प्रारब्ध रूप में था, वो क्या हो गया, खत्म, समाप्त हो गया। अब आपके क्या बचे होंगे, पुण्य बचे होंगे, या पुण्य भी नहीं है, अब आपके खाते में कुछ भी नहीं है। अब आप जो कर्म करेंगे, चाहे पाप कर्म हो या पुण्य कर्म हो, वो तुरंत फल देगा। यदि आप पाप करेंगे तो वो भी तुरंत फल देगा, आप पुण्य करेंगे तो वो भी तुरंत फल देगा। अब तुरंत मतलब क्रियामान वाली कर्म की बात कर रहा हूँ मैं। यदि आप जो भी करते हैं वो तुरंत आपको फल देगा। हालांकि आज आप वर्तमान में जो करेंगे वो प्रारब्ध के रूप में और सेव होता जाएगा, लेकिन जब आपका प्रारब्ध शून्य हो गया है, नाम जप करते करते भोग करके आपका प्रारब्ध शून्य हो गया है, अब आप नाम जप करेंगे तो आपका पुण्य बनते जाएगा। अब वो जो पुण्य है और वर्तमान के पुण्य है वो आपको फल देगा। अब आपका पुण्य इकट्ठा होते जा रहा है। अब आप जिस क्षेत्र में, जिस कार्य के लिए, जिस विचार से आप अपना कदम रखेंगे, उदाहरण स्वरूप मुझे साइंटिस्ट बनना है, अगर आप साइंटिस्ट बनने के लिए कर्म करेंगे, कर्म करना आवश्यक है भाई। ऐसा नहीं कि आप नाम जप करेंगे और फिर आपका प्रारब्ध शून्य हो गया, फिर आप नाम जप कर रहे हैं और आप पढ़ाई ही नहीं कर रहे हैं, एग्जाम नहीं फाइट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। अब नाम जप करने के बाद में आप जिस भी क्षेत्र में, जिस कार्य के लिए कदम रखेंगे, आपका पुण्य आपके पीछे खड़ा है, वो उसमें सहायक होगा और वो कार्य सिद्ध होगा। अभी आप पढ़ तो बहुत रहे हैं, लेकिन आप UPSC का एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, PSC का एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, SSC का एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, या बिजनेस में सफल नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? कहीं ना कहीं आप परिश्रम तो बखूबी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रारब्ध आड़े आ रहा है। लेकिन प्रारब्ध शून्य हुआ नाम जप से। अब आप जिस क्षेत्र में कदम रखेंगे तो वो जो पुण्य बनेगा, नाम जप से जो पुण्य बनेगा, जो आभा मंडल ऑरा है, भागवतिक ऊर्जा है, वो हमारे उस क्षेत्र में सहायक होंगे। सहायक नहीं, वो बिल्कुल कार्य करेगा, 100% कार्य करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये संतों का प्रत्याभूति है। प्रत्याभूति अर्थात गारंटी है कि ये होकर ही रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। तो इससे सिद्ध होता है कि नाम जप से हमें धन भी मिल सकता है, यश भी मिल सकता है, कीर्ति मिल सकता है। हम जो चाहे नाम जप से प्राप्त कर सकते हैं। समझने की बात यह है कि क्या 1 साल नाम जपने से, 2 साल नाम जपने से, 3 साल, 10 साल, 15 साल नाम जपने से हो जाएगा? अब इसके बारे में तो तत्ववेत्ता जो संत हैं, योगी हैं, वही बता सकते हैं, जिन्होंने तत्व दर्शन, अपने आत्मा को जाना है, जिसने भगवान को जान लिया है। अब उनको कोई भी जानने की आवश्यक नहीं है, वो ही बताएंगे कि कितने वर्ष नाम जपने से मुझे धन मिलेगा, यश मिलेगा या पद मिलेगा, ये वही बता सकते हैं। तो नाम जप हमें निरंतर करते रहना चाहिए। ये कहीं पर लिखा नहीं रहेगा या कोई बताएगा नहीं कि इतने समय बाद में आप जब नाम जपते जाएंगे, इतने समय बाद में आपको ये फल मिल जाएगा।
क्योंकि हमारे प्रारब्ध जो है उसको तो जो तत्वज्ञानी वही देख सकते हैं, हम तो नहीं देख सकते ना मेरा कितना प्रारब्ध है, कितना किलो बाकी है, कितना लीटर बाकी है, कितना बोरा बाकी है और कितना करना पड़ेगा, ऐसा हम तो जान नहीं सकते हैं। वो तो तत्वदर्शी संत ही बता सकते हैं, और वो भी बताएंगे नहीं, आपको संकेत करेंगे, संकेत में समझना पड़ेगा। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, बस नाम जप करना है, भगवान के नाम को पकड़ के रखना है समर्पण भाव से पूर्ण रूप से। जब तक ये प्राण है, जब तक ये शरीर है, या जब तक इस संसार में ये शरीर है, मैं हूँ, तब तक मुझे भगवान नाम लेना है। धन दौलत आते जाते रहेगा, मान सम्मान ये भी ऊपर नीचे होता रहेगा, परिवार है, परिवार में कोई है कोई नहीं है, सब ऊपर नीचे होता रहेगा। ये संसार है, क्षणभंगुर है, स्वप्न समान है, ये डिस्टर्ब भी होगा, बैलेंस भी होगा, ये सब चलता रहेगा। एक ही चीज मुख्य है, वो है भगवान। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर जी महादेव को कहते हैं कि देखिए उमा, उमा अर्थात पार्वती, देखिए उमा, ये जो संसार है ना स्वप्न के समान है, और हरि भजन जो है ना वही क्या है, सही है, उचित है, सत्य है। तो नाम जब हमें करना चाहिए, इससे हमें सब प्राप्त हो सकता है। आज की इस वीडियो में यही कहना था, यही बताना था। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप समझ रहे हैं क्या करना है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय सच्चिदानंद।